हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर रियल सॉल्यूशन। मैं हूं नूर और स्वागत व इस्तकबाल करता हूं आप सभी का। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं कोरल ड्रा 17 की। अगर आप भी डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी 1 बाय 1 आने वाली सभी वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप आसानी के साथ कोरल ड्रा के ऊपर काम कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पिक टूल और रेक्टेंगल टूल को। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एरिया जो होता है ये टूल बॉक्स का एरिया होता है। इसमें सबसे पहला टूल है वो पिक टूल है, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। जब इसके ऊपर हम माउस ले जाते हैं तो लिख कर आ रहा है पिक टूल, नीचे इसका काम लिखा हुआ सेलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। मतलब कि पिक टूल का जो काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए या उसको रिसाइज करने के लिए या उसको मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने रेक्टेंगल टूल को साथ में पढ़ना है ताकि रेक्टेंगल टूल के ऊपर हम पिक टूल को अप्लाई करके उसका यूज़ को समझ सकें। तो आइए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले एक नया पेज इंसर्ट करते हैं। तो हमने यहाँ से एक नया पेज इंसर्ट कर लिया है। अब किसी भी टूल को सेलेक्ट करने के लिए हमें उसके ऊपर क्लिक करना होता है। तो हम सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमने इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दिया, रेक्टेंगल टूल हमारा ऑन हो चुका है। अब हम अपने पेज पर आते हैं और हमें जहाँ से जिस पॉइंट से भी हम चाहें इस तरह से माउस को रख करके माउस को दबाए दबाए इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये रेक्टेंगल बॉक्स हमारे सामने बनता चला जाएगा और जहाँ पर ले जाकर हम छोड़ देंगे ये हमारे सामने बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारे सामने बन चुका है, लेकिन इसके अंदर हमें कोई चेंजिंग करना है, इसका रिसाइज करना है या इसको मूव करना है, तो उसके लिए हमें पिक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पिक टूल को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने पिक टूल को सेलेक्ट कर लिया है। अब ये चारों तरफ जो हमें इस तरह से एक डॉट डॉट दिख रहा है, इसको हैंडल बोलते हैं। जब इसके ऊपर हम माउस ले जाएंगे तो माउस का पॉइंटर जो है ये चेंज हो जा रहा है। मतलब ये कि यहाँ से आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, इसको रिसाइज कर सकते हैं। और जब सेंटर में माउस को लाते हैं तो माउस का जो पॉइंटर है वो इस तरह से बन जा रहा है। तो इसको यहाँ पे दबा करके आप इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको ले जाना है वहाँ पर ले जाकर इसको इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह साइड से अगर माउस को दबा करके इस तरह से आप खींचेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इसी तरह आप चारों साइड से किसी भी साइड से कर सकते हैं और इसी तरह आप कॉर्नर से भी कर सकते हैं। माउस को दबा कर रखना है और इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये छोटा होगा, बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये बड़ा होगा। फ्रेंड्स, इसी काम को अगर शिफ्ट के साथ करते हैं, शिफ्ट बटन को दबा कर करते हैं तो ये दोनों साइड से होगा। जैसे हमने इस साइड से इस तरह दबाया और शिफ्ट बटन को हम दबा कर रखे हुए हैं तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से इस तरह ये दब रहा है, छोटा हो रहा है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह अगर कॉर्नर से शिफ्ट के साथ करते हैं तो ये चारों तरफ से बड़ा छोटा होगा। नीचे से हम इस तरह दबाते हैं शिफ्ट बटन के साथ तो ये इस तरह से पतला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर अगर हम एक बार और क्लिक कर देते हैं तो ये रोटेट का मोड ऑन हो जाएगा। आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, माउस को दबा कर रखना है और इस तरह से ड्रैग करना है तो ये रोटेट होगा। जितना रोटेट करना है वहाँ पर ले जाकर आप इस तरह से छोड़ सकते हैं, वो रोटेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी जो रोटेट हो रहा था वो इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग हो रहा था। अगर आप इस सेंटर पॉइंट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जो जिसको भी आप जहाँ पे भी सेंटर पॉइंट बना देंगे वो सेंटर पॉइंट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये रोटेट होगा। जैसे मैं इसको उठाकर इस कोने पे रख दे रहा हूँ, अब मैं रोटेट करता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेंटर पॉइंट हमारा ये होगा, उसके बाद ये रोटेट होगा। इस तरह इसको मैं उठाकर कहीं और रख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं रोटेट करता हूँ तो वो उस सेंटर के हिसाब से ये रोटेट होगा। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये रोटेट होगा। तो सेंटर पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर पॉइंट से बिल्कुल सेंटर में होता है और उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप यहाँ से इस तरह से भी बना सकते हैं, दबाकर इस तरह करेंगे तो ये इस तरह का भी बन जाएगा। और सेम यही चीज़ अगर आप इसको नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके हम प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। तो हमने कंट्रोल Z कर दिया और जैसा इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रॉपर्टी बार में जो सबसे पहला ऑप्शन देख रहा है ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है, पेज के किस पोजीशन में है। तो हमें इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद ब खुद लेता रहता है। उसके बाद जो ऑप्शन है ये साइज़ का है, जो ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट है उसका साइज़ क्या है वो यहाँ से दिखा रहा है। अगर इसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं आप चेंज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये साइज़ का दिखा रहा है, लेकिन हम इसको
3.5/2 का करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम 3.5 और टैब का बटन दबाकर नीचे वाले कॉलम में आएंगे और फिर यहाँ 2 डालकर हम इंटर बटन दबा देंगे। तो देखिए 3.5/2 का साइज़ लग चुका है, जो कि विजिटिंग कार्ड का साइज़ होता है। उसके बाद जो ये परसेंटेज दिखा रहा है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो ये ताला दिख रहा है, इसका असल में यूज़ क्या है कि जैसे कि ये अभी ताला खुला हुआ है, तो अभी जो भी हम साइज़ लगाएंगे वो मैनुअली हमारा साइज़ लगेगा। जिस कॉलम में जितना नंबर हम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग साइज़ लगेगा। लेकिन इस ताले को अगर हम लॉक कर देते हैं, उसके बाद किसी दोनों में से विड्थ या हाइट दोनों में से किसी एक में हम साइज़ दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट में जितनी साइज़ बननी चाहिए, जितनी साइज़ आनी चाहिए वो खुद ब खुद ले लेगा। इसी तरह अगर हम हाइट का साइज़ दे देते हैं तो विड्थ में कितनी साइज़ बनना चाहिए ये खुद ब खुद ले लेगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स इसके लेंथ में हम 6 इंच डाल देते हैं। अब 6 इंच के हिसाब से जितना होना चाहिए था ये खुद ब खुद ले लिया। इसी तरह अगर नीचे का हम डाल देते हैं 2 इंच, हमने 2 करके इंटर दबा दिया, तो अब 2 के हिसाब से 3.5 बन रहा है, इसलिए 3.5 ये खुद ब खुद ऊपर ले लिया। उसके बाद जो ऑप्शन होता है ये रोटेट का होता है। यहाँ से आप डायरेक्ट माउस से भी रोटेट कर सकते हैं और यहाँ पे वही उसी काम को यहाँ पर नंबर डालकर भी आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ 10 पॉइंट, हमने 10 पॉइंट डाल दिया, तो देखिए फ्रेंड 10 पॉइंट ये रोटेट हो चुका है। उसके बाद जो ऑप्शन है ये मिरर हॉरिजेंटली और वर्टिकल हॉरिजेंटली, इसका यूज़ क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पलट सकते हैं। और इसको समझने के लिए पहले इसको हम कलर कर लेते हैं, उसके बाद इसमें फ़र्क समझ में आएगा। जैसे हमने इसको 2 कलर में बना दिया जी, इसका कलर कुछ और हमने दे दिया और इसका कलर हमने कुछ और दे दिया, और इसी तरह हम ऊपर में भी कोई दूसरा कलर दे देते हैं, हमने ये कलर दे दिया। अब फ्रेंड्स हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से चेंज हो गया। जो हिस्सा लेफ़्ट में था वो राइट में आ गया, जो राइट में था वो लेफ़्ट में हो गया। इसी तरह अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो जो टॉप में था, ऊपर में था, वो नीचे की तरफ आ गया, जो नीचे की तरफ जो हिस्सा था वो ऊपर की तरफ चला गया। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये चेंजिंग जो हो रही है, इसका यूज़ यही होता है। उसके बाद जो है ये कंबाइंड का होता है। कंबाइंड का मतलब होता है जोड़ना, और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+L। जैसे हमारे पास कोई 2-3 ऑब्जेक्ट है, उसको सबको हम एक करना चाहते हैं तो सभी को सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये कंबाइंड हो जाएगा। जैसे हमने इस तरह से सेलेक्ट एक ऑब्जेक्ट और दूसरा और तीसरा, 3 ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब तीनों को हम सेलेक्ट किए, अब तीनों को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम शॉर्टकट की Ctrl+L से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी हम कंबाइंड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये 3 अलग अलग था, ये तीनों एक हो चुका है, जुड़ चुका है। कंबाइंड का मतलब ही होता है जोड़ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, तो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+K, और इसको डायरेक्ट भी आप यहाँ से क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्लिक कर दिया। इसी तरह इसमें और भी ऑप्शन है, वेल्ड है, ट्रिम है और इंटरसेक्ट है। तो इस सब का यूज़ हम आगे पढ़ते रहेंगे। जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो इसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी, तो उसमें हम खुद इसको समझ लेंगे। तो इसको हम डिलीट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने एक नया बॉक्स फिर से लिया। उसके बाद जो है ये कॉर्नर का शेप है, आप कॉर्नर को किस शेप में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जिस शेप में आपको रखना है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से उसका पॉइंट आपको डालना पड़ेगा, कितने पॉइंट में रखना है। ये चारों कॉर्नर का पॉइंट है, इस चारों में आप जितना नंबर डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये कॉर्नर उस शेप में बदल जाएगा। और ये ताला है, अगर ताला लॉक रहेगा तो किसी एक में नंबर डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सभी में ले लेगा, और अगर ताला खुला रहेगा तो आप जिस कॉर्नर को शेप देना चाहते हैं सिर्फ उसी कॉर्नर में नंबर डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स पहले मैं इसका ताला खोलता हूँ और मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ 0.5। तो देखिए फ्रेंड्स ये इतना राउंड शेप में आ गया। इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चेंज भी हो जाएगा, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। तो आप जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। तो फिलहाल हम राउंड ही रखना चाह रहे हैं, और इसी तरह फिर इस कॉर्नर को हम शेप दे रहे हैं। तो इस कॉर्नर के लिए हमें इस वाले कॉलम में नंबर डालना पड़ेगा 0.5। देखिए फ्रेंड्स ये इस शेप में बन चुका है। इसका यूज़ आप कहीं पर भी कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह में कहीं पर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर ताले को हम लॉक कर देते हैं, उसके बाद किसी एक कॉलम में हम नंबर डालते हैं तो ये खुद ब खुद उसके अकॉर्डिंग सभी कॉर्नर में चेंजिंग हो जाएगी। जैसे हमने 0.6 डाल दिया और इंटर का बटन दबाया तो देखिए फ्रेंड्स 0.6 के अकॉर्डिंग चारों कॉर्नर राउंड हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप राउंड करके अच्छी खासी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो काम का ऑप्शन है ये आउटलाइन के विड्थ है कि ये आउटलाइन जो है आपका, ये आउटलाइन कितना मोटा रखना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जितने पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट रैप का है, इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, जब टेक्स्ट टूल पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज़ हम समझेंगे।
तो फ्रेंड्स चलिए अब हम रेक्टेंगल टूल के ज़रिए एक डिज़ाइन बना लेते हैं ताकि इसका यूज़ हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम सभी चीज़ को डिलीट करते हैं यहाँ से और एक नया डिज़ाइन बनाते हैं रेक्टेंगल टूल के ज़रिए। तो हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ से ड्रॉ कर लिया और यहाँ से हमने पिक टूल सेलेक्ट कर लिया। अब ये बॉक्स हमारा पेज के सेंटर में है या नहीं, तो उसके लिए हम P बटन प्रेस कर देंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, शॉर्टकट की होता है, याद रख लीजिए P। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद जब P बटन प्रेस कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट पेज के बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। तो ये हमारे सेंटर में हो चुका है। उसके बाद जब इसके ऊपर हम पिक टूल से क्लिक करते हैं तो ये हैंडल इस तरह से शो होता है। तो हम नीचे की तरफ से इस तरह दबा करके ऊपर ले जा करके और यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो फ्रेंड देखा आपने, जो हमारा पहले वाला बॉक्स है वो जूं का तू है, नया बॉक्स इस साइज़ में हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है। तो हमने इसको कैसे किया है फिर से देख लीजिए आप। यहाँ से हम इस तरह से माउस से डायरेक्ट करके लाएंगे। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट छोड़ देता हूँ तो जो पहले से हमारा बॉक्स था वही इस साइज़ में हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आकर हम अगर राइट क्लिक कर देते हैं तो जो हमारा पहले वाला बॉक्स था वो वैसा ही रहेगा और नया बॉक्स इस साइज़ में हमारे पास कॉपी हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरह से आप आसानी के साथ कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम कोई भी कलर दे देते हैं। हमने ये कलर दे दिया। उसके बाद इसको हम कोई दूसरा कलर दे देते हैं हल्का बैकग्राउंड के लिए, कोई भी हल्का कलर हम दे देते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने ये कलर दे दिया। और इसी तरह यहाँ से हम एक और कॉपी कर लेते हैं। ऊपर की तरफ हम माउस से दबा करके राइट क्लिक कर देंगे और इसका कलर कोई दूसरा कर देंगे। जैसे हमने यहाँ से ये कलर इसको दे दिया। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये हमारे सामने एक डिज़ाइन बन चुका है। इसी तरह हम नीचे भी एक पट्टी दे रहे हैं। यहाँ से हम इस तरह से ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पर लाकर राइट क्लिक कर देंगे और फिर इसको कोई भी कलर दे देते हैं। चलिए हमने ये कलर दे दिया। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे सामने एक बैकग्राउंड बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम सेटिंग करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। फ्रेंड्स अगर इसको हम जूम करके देखते हैं तो इसमें ये आउटलाइन दिख रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो उसके लिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब कलर प्लेट में जाएंगे तो ये सबसे पहला ऑप्शन जो होता है इसमें ये कट का निशान होता है। इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो ये आउटलाइन हमारा ख़त्म हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आउटलाइन ख़त्म हो चुका है, अब सही लग रहा। अब इसको हम यहाँ से ग्रुप कर देते हैं। हमने पूरे को सिलेक्ट किया, Ctrl+G से हमने ग्रुप कर दिया। अब ये हमारा डैमेज नहीं होगा, ये हिलेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक और बॉक्स हम बना लेते हैं और यहाँ से इसके कॉर्नर को शेप दे देते हैं नंबर डाल करके। ये ताला हमारा लॉक है और किसी एक में हम नंबर डालते हैं 0.3 और इंटर का बटन दबाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का शेप ले चुका है। अब इसका हम कलर वाइट कर देते हैं तो ये वाइट हो गया और यहाँ से आउटलाइन इसका ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके। अब इस पेज से हम मीटर उठाते हैं और उसको ऊपर सेट कर देते हैं। हमने यहाँ से उठाया, राइट क्लिक किया, यहाँ आ गया और इसको ला करके हम यहाँ पे रख दे रहे हैं और इसी तरह इसको भी हम यहाँ से उठा करके यहाँ पे लाकर रख दे रहे हैं और इसी तरह हम इस लेसन को भी उठाकर यहाँ से इस पेज पे रख दिया। और ये बॉक्स थोड़ा छोटा है तो इसको इसके अकॉर्डिंग हम इसमें फिट कर देंगे। ये कैसे हुआ? ये भी पिक टूल से ही हुआ, रिसाइज़। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सामने इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इस तरह बना सकते हैं। हमने सिर्फ रेक्टेंगल टूल से एक डिज़ाइन बना दिया है। इसमें और भी बहुत सारा डिज़ाइन बन सकता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना डिज़ाइन आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद एक नया पेज हम फिर इंसर्ट करते हैं और यहाँ से हम फिर से एक नया रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं और इसके ऊपर एक बार और हम क्लिक करते हैं। ये रोटेट ऑप्शन ऑन हो चुका है। इसका सेंटर पॉइंट हम यहाँ पर दे देते हैं और यहाँ से रोटेट करके राइट क्लिक करते हैं। ये इसका कॉपी हो चुका है। और फ्रेंड्स, CorelDRAW में लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+R। Ctrl+R प्रेस करेंगे तो कोई भी लास्ट कमांड जो आपने यूज़ किया है वो रिपीट होता चला जाएगा। तो अभी हमने इसको रोटेट करके कॉपी किया है और फिर Ctrl+R हम प्रेस करेंगे तो ये कॉपी होता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कॉपी कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप Ctrl+R करते चले जाएंगे तो ये कॉपी होता चला जाएगा और एक अच्छा खासा डिज़ाइन बन जाएगा। देखा फ्रेंड्स, अब इस सब को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कंबाइन कर देते हैं और इसके अंदर कोई भी हम कलर दे देते हैं और इसका आउटलाइन यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से एक डिज़ाइन हमारे सामने बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह एक और बॉक्स हम लेते हैं और हमने एक बॉक्स बनाया और यहाँ से इसका ताला खोल देते हैं और इस कॉर्नर में हम 0.2 दे देते हैं
और इसी तरह इस कॉर्नर में भी 0.2 दे देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे सामने बन चुका है और इसको फिर हम इसकी कॉपी करेंगे और इसको हम इस तरह से माउस से दबा करके ड्रैग करेंगे और साथ में कंट्रोल बटन दबा कर रखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ये आगे पीछे नहीं होगा। तो हमने लाकर यहाँ पर राइट क्लिक करके इसकी कॉपी कर दी, फिर हमने Ctrl+R से इसको रिपीट किया। जितना बॉक्स हमें चाहिए इस तरह से हम बॉक्स बना सकते हैं। फिर इन सबको सेलेक्ट करके हम नीचे की तरफ माउस चलाएंगे और कंट्रोल बटन साथ में दबा कर रखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा आएगा। और फिर यहाँ पर लाकर हम राइट क्लिक कर देंगे और फिर Ctrl+R से इसको रिपीट करते चले जाएंगे। तो जितना बॉक्स हमें चाहिए उतना बॉक्स हम बना करके इसका यूज़ किसी भी डिज़ाइनिंग के लिए हम कर सकते हैं। इसके अंदर हम कलर दे रहे हैं और इसका आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दो तरह का हमारे सामने बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, रेक्टेंगल टूल में जब हम इस बिंदी के ऊपर क्लिक करते हैं, इसमें एक और रेक्टेंगल बॉक्स का ऑप्शन है जिसका नाम है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इसमें अगर इस तरह का शेप बनता है कि आप कहीं से भी इस तरह से आप माउस को दबा करके लाइए जहाँ तक ले जाना है और वहाँ से फिर ड्रैग करिए तो इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये काम आप रोटेट करके भी कर सकते हैं, तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया।